नमस्कार साथियों। ग्रह का त्वरित प्रभाव या ग्रह का अंतिम बल या कहीं इंग्लिश में इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट या उसका फाइनल रिजल्ट, जब भी हम बात करते हैं किसी ग्रह के किसी भाव में बैठने को, भाई जैसे हम कह देते हैं दूसरे भाव में बृहस्पति बहुत बढ़िया फल देता है, तो ये है उसका त्वरित प्रभाव, इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट, जो वाकई बहुत बढ़िया है। कि बृहस्पति को स्वर्ण का कारक माना जाता है, तिजोरी में उसको बैठने का अर्थ आप समझ सकते हैं कि हमारी तिजोरी में स्वर्ण यानी सोना बढ़ जाता है। ये तो उसका इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट है, लेकिन उसका जो रिजल्टेंट है, जो उसका वास्तविक बल है, वो किस राशि में बैठा है उस पर निर्भर करता है। माने अगर दूसरे भाव में बृहस्पति बैठा है, त्वरित प्रभाव बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो खराब भी हो सकता है यदि वो मकर राशि में होकर बैठा और मकर राशि का स्वामी शनि कमजोर अवस्था में है। इसी प्रकार से कई दफ़ा त्वरित प्रभाव खराब भी हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट बहुत बढ़िया होगा। मान लीजिए दूसरे भाव में मंगल महाराज बैठे हैं, जो कुटुंब के फैमिली गैदरिंग के एक्सपर्ट नहीं माने जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो अगर अपने बल से बैठ जाएं, माने हमें ऐसा लगेगा कि भाई इनकी जो फैमिली गैदरिंग है उसमें एक प्रकार का अनावश्यक पराक्रम, कोप का भाजन बनना पड़ सकता है किसी को, लेकिन अगर वही मंगल राशि बल से मकर राशि में बैठकर बली हो गया है तो उसको एक ओवर रूल कर दिया जाएगा। इसीलिए हम जरूर देखें कि उसका त्वरित प्रभाव यानी इंस्टेंटेनियस इम्पैक्ट अच्छा है, साथ साथ उसका फाइनल रिजल्ट भी अच्छा है। यदि त्वरित प्रभाव भी अच्छा हो, फाइनल रिजल्ट भी अच्छा हो, तो ग्रह का ओवरऑल बल अच्छा समझना चाहिए। और अगर केवल ये कह दें कि दूसरे भाव में ये ग्रह बैठा है, तीसरे भाव में ये ग्रह बैठा है, इससे हम आधा अधूरा ही समझ सकते हैं, पूरी बात क्लियर नहीं हो सकती है। इसलिए दोनों का बल ज़रूरी है। और मैं जो बड़ी बात है वो ये है कि लैंडलॉर्ड पर निर्भर होता है फेल और पास का निर्णय करना। यदि जिस भाव में वो बैठा है, जैसे मैंने बोला मंगल अगर दूसरे भाव में बैठा है, वो कर्क राशि में बैठकर नीच का भी है, फिर भी लैंडलॉर्ड चंद्रमा बली है, चंद्रमा साथ बैठ जाता है, तो भी त्वरित प्रभाव खराब होने पर फाइनल रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा। इस प्रकार समझना चाहिए। धन्यवाद।